स्टूडेंट्स, पोस्ट गेट गाइडेंस फॉर एमटेक एडमिशन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अभी आपको क्या करना है, व्हाट शुड यू डू नाउ। अभी आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जो आईआईटीज की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं उनमें इंटरव्यू नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर ही सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी सीआरटी में इंटरव्यू राउंड हुए थे ऑनलाइन मोड में। इसलिए इंटरव्यू राउंड, रिटन टेस्ट किसी भी ब्रांच के लिए कंडक्ट हो सकते हैं। जब फॉर्म्स आउट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट निकलते जा रहे हैं अलग अलग आईआईटीज के, उसमें बताया जा रहा है कि इंटरव्यू का परसेंटेज कितना होना है, रिटर्न का क्या होना है, इंटरव्यू रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे। तो जिस तरह से अभी देखा गया है कि आईआईटी भुवनेश्वर के एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि रिटर्न और इंटरव्यू दोनों की बात की गई है, इसलिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। लास्ट मोमेंट तक आईआईटीज के फॉर्म्स आते रहेंगे किसी ना किसी आईआईटी के। तो आपको नहीं पता कि कौन सी आईआईटी के लिए इंटरव्यू राउंड हो सकता है। जो लास्ट ईयर हुए हो वही कंटिन्यू हो, ये भी हो सकता है कि जो लास्ट ईयर नहीं हुए हो इस साल इंट्रोड्यूस हो जाए। इसलिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो आपके सब्जेक्ट की ब्रांचेस हैं उनके लिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आप गेट में पढ़ रहे थे, और अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आपने अपनी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी है, तो आप उसके बारे में ये जानिए कि वो बेसिकली होता क्या है, उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, और आपने वो ब्रांच क्यों चूज़ की, आप क्यों उसमें जाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्वेश्चन का आंसर सोच के रखें। इस तरह के क्वेश्चन ही इंटरडिसिप्लिनरी में पूछे जाते हैं, क्योंकि पता रहता है कि बच्चे बहुत अलग अलग ब्रांचेस से हैं। तो या तो वो ये पूछते हैं कि आप इस ब्रांच में क्यों आना चाहते हैं और इस ब्रांच में आके आप क्या डेवलपमेंट करेंगे, या फिर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे, क्योंकि आईआईटी के इंटरव्यू में ज़्यादातर पैनल ऑफ प्रोफेसर्स होते हैं जिसमें प्रोफेसर अलग अलग ब्रांचेस के होते हैं। तो अगर आप जैसे सिविल के हैं तो सिविल वाले प्रोफेसर आपसे सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहना है, और अगर आप किसी ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं तो उस ब्रांच के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लें, और आप उसमें क्यों जाना चाहते हैं इस बारे में आप आंसर सोच लें। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस। आईआईटीज के फॉर्म्स निकलने आउट हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा ये सोचने के लिए कि आपको कौन सी आईआईटी की कौन सी ब्रांचेस के फॉर्म भरने हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से ही सारे जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लें। सीसीएमटी का भी जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो आपसे प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने को कहा जाएगा कि सारे इंस्टीट्यूट की सारी ब्रांचेस जिनके लिए आप एलिजिबल हैं उनको आप एक प्रेफरेंस ऑर्डर में प्लेस करें फॉर योर काउंसलिंग। उसके लिए भी ये स्टेप बहुत काम आएगा। इसलिए अभी आपको ये करना है कि पहले आपको गेट कट ऑफ जो लास्ट ईयर के हैं आईआईटी के आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। जो एनआईटी के हैं वो सीसीएमटी को ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकती है। एक बार उन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बनाने के बाद आपको करना ये है कि आपको अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सिविल के हैं तो सिविल, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, और फिर उस डिपार्टमेंट में आपको सारी एमटेक स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं उनको देखना है, उनके कोर्सेज और सिलेबस को देखना है, ताकि आप ये समझ पाएं कि उस एमटेक कोर्स में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाता है, और उस हिसाब से आप अपना माइंड सेटअप कर लें कि आपको कौन से ब्रांचेस के फॉर्म भरने हैं और किसके नहीं भरने हैं। फीस ब्रांचेस वाइज इंडिविजुअली लग सकती है, इसलिए आपको अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि आपको कौन सी आईआईटी के कौन सी ब्रांचेस के फॉर्म्स भरने हैं। सेम आपको सीसीएमटी के लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना के रखना है कि आपको अपनी काउंसलिंग टाइम जब प्रेफरेंस पूछी जाएगी तो किस ऑर्डर में कॉलेजेस और ब्रांचेस को भरना है। तो अभी का टाइम आप यूटिलाइज कीजिए अपना रिटन और इंटरव्यू टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, एंड सेकेंडली कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उनके कट ऑफ स्कोर्स देख के ये पता कीजिए कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और फिर उस लिस्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी आप सारी ब्रांचेस को देखिए और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को भी देखिए, और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि उसमें पढ़ाया क्या जाता है, उसका सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है, और अपना इंटरेस्ट पता करने की कोशिश कीजिए। इससे आप डिसीजन पक्का कर पाएंगे कि आपको कौन सी आईआईटीज की कौन सी ब्रांचेस के फॉर्म्स भरने हैं
और CCMT में प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरह का बनाना है।